आग लग चुकी, शहर जल चुके, लाशों के अंबार लग चुके, मुंह खोलोगे कब बोलोगे? देशभक्ति का क्या मतलब है? लोकतंत्र का यही सबक है? दुनिया भर में तुम डोलोगे, हर भाषा में मत तोलोगे, लोग मर रहे कब बोलोगे? इसको रोको उसको रोको, जेल में भर दो सड़क पे ठोको, दुनिया अब तो थूक रही है, तुम कब अपना मुंह खोलोगे? देखो उनके चेहरे, देखो दर्द की भारी चीखें, देखो दया नहीं आती, बिल्कुल कलप नहीं उठती। भीतर उन चेहरों में बहनें अपनी माएँ नहीं दिखती। अगर नहीं तो जाने दो, फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जहर तुम्हारा देश की नसों में धीरे धीरे उतर रहा है। तीन रंग के बीच में बैठा न्याय का पहिया सुबक रहा है। सारे रंग उतर जाएंगे तब बोलोगे? कब बोलोगे? आज कृष्ण भी खामोश हैं कौरवों की पंचायत में। द्रौपदी की लाज लुट गई मानवता की अदालत में। संसार में किसी भी इंसान के लिए दुख की बात ये नहीं होती कि उसका जन्म कहाँ हुआ या उसे 3 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं। इसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो कितना पढ़ पाया। पर संसार में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि उसकी इज्जत के साथ हज़ारों लोगों के सामने खिलवाड़ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। पर जब इसी समाज में 2 औरतों को 1000 लोगों के सामने निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो लोग सबके सामने अपनी इज्जत की भीख मांगती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। एक देश और समाज के नाते इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? मणिपुर से आए वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे हैं मणिपुर में हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, पर हमारे देश की मीडिया और 56 इंच की छाती रखने वाले नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंगी। वीडियो के बाहर आने के बाद देश के हर नागरिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि हमारे देश में ये सब हुआ और हम कुछ कर ही नहीं पाए। आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? आखिर सरकार और पुलिस इतनी अपाहिज कैसे बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? आखिर देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान से आए सीमा हैदर की सारी कुंडली निकाल ली, लेकिन 4 मई को हुए इस घटना के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक इसका वीडियो बाहर नहीं आया? क्यों इस खबर को देश के हुक्मरानों तक पहुंचने में इतना समय लग गया? क्यों दर्द और हत्या की 56 इंच की खाल को भेदने में 79 दिन लग गया? जो बेटियों को नोच रहे थे सिर्फ वही दरिंदे नहीं थे। कुछ संसद में थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ न्यूज़ रूम्स में थे और कुछ सोशल मीडिया में। आखिर क्यों सरकार हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही है? लोगों को रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा। रातों के अंधेरों में गर्भावस्थी महिला को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। 80 दिन से फैली इस हिंसा में 150 लोगों की मौत हो गई है। 5000 से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हुए हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुए हैं और 6000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्टेट और सेंटर दोनों जगह बीजेपी की सरकार, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर के सीएम की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? जब हालत नहीं संभल रही तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? पर ये सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा? सबसे शर्म की बात तो यह है कि जहां 3 महिलाओं को कपड़े उतार कर चलने को बोला जाता है, जिसमें से एक 20 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, और जब उसके भाई विरोध करता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। पर सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि 2.5 महीने के बाद पहली गिरफ्तारी तब हुई जब वीडियो बाहर आया, और वह भी एक गिरफ्तारी। और इस इंसिडेंट पे मणिपुर के सीएम का बयान आता है कि आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप सवाल कर रहे हो, ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। इनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों मामले इनके लिए शाबाशी की बात है। इन्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरी तो बस मोदी जी से एक सवाल है कि कैसे अभी तक ये आदमी सीएम के पद पर है? क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जिन लोगों ने बीजेपी को चुना था देश को ऊंची उड़ान तक ले जाने के लिए। क्यों इस हिंसा को रोकने की सरकार ने ईमानदार कोशिश नहीं की? क्यों नेता लोग अभी तक चुप थे? आखिर क्यों कुछ बड़े लोगों ने इस पर कभी बोलना ज़रूरी नहीं समझा? सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा हैं। सभी इस दरिंदगी के जिम्मेदार हैं। अगर हम सब ने सही वक्त पर आवाज़ उठाया होता तो ये ना होता। मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर, हम शर्मिंदा हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और देश के हर नागरिक तक पहुंचाएं।
और उन्हें भी सोचने पर मजबूर करे कि हमारे रहते हुए मणिपुर में हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।